Welcome to my channel All Exam Plays. My name is Mahima and today I will discuss approximation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. approximation का मतलब होता है नियरेस्ट, किसी भी न्यूमरल का नियरेस्ट वैल्यू. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. अगर है हमारा 1.01, तो इसका अगर नियरेस्ट वैल्यू लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे 1. सिमिलरली अगर दिया रहा 3.23, इसका नियरेस्ट वैल्यू लिखेंगे 3, नियरेस्ट यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. अगर दिया रहा 7.79, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू लिखेंगे 8. कुछ और एग्जांपल्स ले लेती हूँ. अगर दिया है 8.99, इसका नियरेस्ट वैल्यू लिखेंगे 9. अब ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों का नियरेस्ट वैल्यू तो हमने जो नंबर था उसी को लिखा. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1 था तो हमने 1 लिखा, यहाँ पे 3 था हमने 3 लिखा, लेकिन यहाँ पे 7 था हमने 7 का नेक्स्ट नंबर लिया 8, और यहाँ पे 8 था हमने इसका नेक्स्ट नंबर लिया 9. अब मैं इसका बताती हूँ उसके पीछे कंसेप्ट क्या है. अगर डेसिमल के बाद, ठीक है, अगर डेसिमल के बाद कोई भी नंबर 5 से लेस हो तो उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डेसिमल के पहले जो नंबर रहता है वो सेम नंबर रहेगा. ठीक है. एक एग्ज़ाम्पल फिर से देती हूँ मैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 5.23. अब देखिए डेसिमल के बाद क्या है, पहला डिजिट 2 है, ये 5 से कम है तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 5 हो जाएगा. अब इसका बिल्कुल इन्वर्स देखेंगे. अगर डेसिमल के बाद वाला वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर रहा तो नेक्स्ट नंबर कंसिडर करेंगे. एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ मैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 7.93, अगर ये दिया हुआ है और इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो क्या होगा. देखिए डेसिमल के बाद क्या है, 9 है जो 5 से काफ़ी बड़ा है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, 7 के नेक्स्ट वाला नंबर यानी 8. ये हो गया. तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया कि अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकालते हैं. ठीक है. अब मैं कुछ रूल्स डिस्कस करूँगी अप्रॉक्सीमेशंस के. तो चलिए पहला रूल डिस्कस करती हूँ. रूल 1. रूल 1 क्या कहता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर है, ठीक है, मान लीजिए 589 है और सेकेंड है 231, ठीक है, अगर 2 नंबर है तो इसका हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है. मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है फाइंड अप्रॉक्स, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है. तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल कहता है अप्रॉक्सीमेशन के मल्टीप्लिकेशन का कि अगर 589 है 231, इस तरह से कोई भी नंबर दिया है तो एक को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरे को डिक्रीज़ करेंगे. तो इस तरह से इंक्रीज़ करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए. तो यहाँ पे 589 है तो मैं इसको ले लूँगी 590. इसका नियरेस्ट वैल्यू यही हो सकता है 589 को 90. फिर हमने 89 से 90 बनाया तो इंक्रीज़ किया, तो मल्टीप्लिकेशन में जो दूसरा टर्म होगा हम उसको डिक्रीज़ करेंगे. ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि एक बैलेंस बना रहे, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है. अगर हम इंक्रीज़ ही करते जाएंगे सारा टर्म तो हमें वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं आएगा, वो काफ़ी जो वैल्यू आना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा. ठीक है. तो हमने यहाँ इंक्रीज़ किया, 89 से 90 बनाया, तो जाहिर सी बात है इसको डिक्रीज़ करेंगे. लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कितना डिक्रीज़ करेंगे. तो बिल्कुल नियरेस्ट डिक्रीज़ करना है इस हिसाब से कि मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए. तो 231 को 230 कर देंगे. हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको इंक्रीज़ किए तो 1 0 आ गया, इसको डिक्रीज़ किए तो 1 0 आ गया. तो मल्टीप्लिकेशन में 2 0 आ गया तो जाहिर सी बात है इसका मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा ईजी भी हो गया. हम इस तरह से कर सकते हैं. तो अब हमें बस 59 और 23 का इंटू करना है और 2 0 लगा देना है, तो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा. एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, जब भी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं तो इस तरह से हम उसे लिखते हैं. ठीक है. अगर मैंने मान लीजिए ये लिखा है
7.93 का अप्रॉक्सीमेटली 8, इक्वल टू की साइन नहीं देते, इस तरह से थोड़ा कर्ल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। अब देखिए हमने इसको जो एक को इंक्रीज़ किया एक को डिक्रीज़ किया कि हमारे मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो आ जाए, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन करना काफ़ी इजी होता है एज़ कम्पेयर टू एनी ऑड नंबर और इवन नंबर, ठीक है। अब सेकेंड रूल की बात करेंगे। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है डिवीज़न रूल। ये तो था हमारा मल्टीप्लिकेशन का, सेकेंड है डिवीज़न रूल। जब भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है और वो डिवीज़न फॉर्म में है, जैसा कि देख सकते हैं पहला नंबर है 7987.26 डिवाइडेड बाय 38.69, ठीक है। अब क्या करना है? डिवीज़न है, तो डिवीज़न में ये रूल फॉलो नहीं होता है कि एक को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरे को डिक्रीज़ करना है। हम दोनों को साथ में इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे ये सॉल्व करना हुआ तो मैं इस तरह से इसे अप्रॉक्स वैल्यू लाऊंगी, नियरेस्ट वैल्यू, कि मेरा ज़ीरो आए, ठीक है। क्योंकि चाहे आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए या डिवीज़न, अगर आप उसकी नियरेस्ट वैल्यू उसको ज़ीरो में ला सकते हैं तो अप्रॉक्स वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। हालांकि ये डिवीज़न का साइन दिया है यहाँ पे, तो हम या तो दोनों को बढ़ा दें या तो दोनों को घटा दें कुछ अमाउंट से कि ज़ीरो आ जाए। तो मान लीजिए अगर मैं इसे लेस करती हूँ 7987, अगर मुझे यहाँ पे 80 लाना हुआ, ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ पे 80 लाना हुआ, तो मैं 7 यानी 7 यूनिट डिक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें मुझे ज़ीरो लाना हुआ तो मुझे 30 करना होगा, तो मैं 8 यूनिट डिक्रीज़ कर रही हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 8 का। तो हमें कोशिश करना है कि हम कम यूनिट ऐड कर पाए या सब्ट्रैक्ट कर पाए जिससे मेरा ज़ीरो आ जाए। तो अगर मैं इसे 7987 की जगह मैं इसे 8000 कर देती हूँ, ठीक है, और इसे डिवाइडेड बाय 38 की जगह 40 कर देती हूँ। तो इससे क्या है, मेरे ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है, और ये डिवाइड करना काफ़ी आसान हो जाएगा। 40 अगर हम करते हैं तो ये ईज़िली कट हो जाएगा 200 टाइम्स, तो मेरा अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ जाएगा? 200। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और इससे कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल अप्रॉक्सीमेशन का। पहला एग्जाम्पल है 550 डिवाइडेड बाय 50 फिर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ x निकालना है। एग्जाम्स में क्वेश्चन से ही आते हैं कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ x। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज़ लिख देंगे, तो हमारा आएगा 1011 फिर डिवाइडेड बाय 5। इसको डिवाइड करके हमारा आता है 202.2। तो ये हमारा डिवाइड करके आया है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में 202 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 है जो 5 से कम है, तो जो नंबर दिया रहता है उसे ही लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 23.003। ये मैंने इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसे डिवाइड करके इसलिए लिखा क्योंकि कई बार ऑप्शन में बहुत ही क्लोज वैल्यू आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये 202 इसका आंसर है, तो मेरा आंसर में दिया रहता है 202 फिर 203 203.99 इस तरह के भी ऑप्शन में दिए रहते हैं, ठीक है। फिर मान लीजिए कैन नॉट डिटरमाइंड दिया रहता है।
तो बहुत क्लोज वैल्यू दिए रहते हैं तो हमें एग्जैक्ट निकाल के फिर उसका अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, तो इससे रॉन्ग होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये है इंटू 22.998 प्लस 100.010, ये डेसिमल है, इज इक्वल टू x। ठीक है, और हमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 630, सेकेंड ऑप्शन है 500, थर्ड ऑप्शन है 745 और फोर्थ ऑप्शन है 720। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है x का, तो 23.003, चाहे यहाँ पे 2 ज़ीरो रहे 3 ज़ीरो रहे कोई मतलब नहीं है, डेसिमल के बाद वाला वैल्यू 5 से कम है तो हम इसे सॉल्यूशन में डायरेक्ट 23 लिख देंगे, इनटू यहाँ पे 22.98 है तो डेसिमल के बाद क्या है 9 है जो 5 से ज़्यादा है, तो 22 के बाद कौन सा नंबर आता है नेक्स्ट 23, वो कर देंगे। फिर 100.010, तो डेसिमल के बाद 0 है तो इसे हम 100 लिख देंगे। ठीक है, अब 23 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे मैं तुरंत कर सकती हूँ क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट याद है, और मैं अपने वीडियोस में आपको स्क्वायर रूट के ट्रिक्स भी बताऊँगी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप विद इन 2 सेकेंड्स चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, इट डजेंट मैटर, आप 3 सेकेंड में हार्डली उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका 529 प्लस 100, तो आ गया हमारा 629। अब ऑप्शन में देखिए 629 कहीं नहीं है, 29। अब ऑप्शन में देखेंगे 629 कहाँ है, 629 कहीं भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए में 630 है जो 629 के काफ़ी क्लोज है। ठीक है, तो हम आंसर ए को कंसिडर करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन न्यूमरल्स रहता और डी में रहता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 629 नियरेस्ट है 630 के, तो हम इसे आंसर लेंगे। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, IPPS के क्वेश्चंस हैं, कुछ SBI के क्वेश्चंस हैं। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे आप सॉल्व कीजिएगा तो एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 21 प्लस 99 इंटू 30 माइनस 19.02। ठीक है, इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। ठीक है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो 21 प्लस 99 इंटू 30 माइनस 19, तो 21 प्लस 99 को ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़, इंटू 30 को 19.02 को हम 19 लिख लेंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे क्योंकि हमने पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है 21 प्लस 99, तो ये क्या हो जाएगा 120, और 30 माइनस 19 क्या हो जाएगा 11, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1320। ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस मैं डिस्कस करना चाहूँगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए यहाँ पे x दिया है, x% ऑफ, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, x% ऑफ 218 इज इक्वल टू 3 होल नंबर 1/3 इंटू 3.3121। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेसिमल के बाद काफ़ी डिजिट्स दी हुई है, इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बस जो मैंने समझाया है उसी चीज़ को यूज़ करना है यहाँ पे। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मैंने बताया था कि जब भी परसेंट हटाते किसी नंबर के बाद तो ज़ीरो आ जाता है उसके डिनोमिनेटर में, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल टू 3 होल नंबर, ये होल नंबर है हमारा,
1/3। अब ये है मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, अब हमें इसे सिंपल फ्रैक्शन करना है। तो क्या करते हैं, 3 × 3 + 1 क्या हो जाएगा, 10/3। 3 एज इट इज़ लिख देंगे और न्यूमरेटर के लिए क्या करेंगे, इन दोनों 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आया, उसमें +1 कर दिए, 10 आया, और 1/3 में जो डिनोमिनेटर था 3 उसको एज इट इज़ लिख दिए। ठीक है, अब इनटू में क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है, 3 है, जो काफ़ी कम है 5 से। ठीक है, तो हम 3 को लिख देंगे और 3 यहाँ कैंसिल हो गया। x को क्या करेंगे, अब 10 इधर डिनोमिनेटर में था 100, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 100 या न्यूमरेटर में आ जाएगा, और यहाँ न्यूमरेटर में था 218, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 को हम डिवाइड करेंगे 218 से, तो हमारा आंसर आएगा 4.5। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो 4.5 का अप्रॉक्स करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के साइन लिख के 5 कर देंगे, तो ये हो गया इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए कुछ क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन के। ऐसे और क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी अपने अप्रॉक्सीमेशन के नेक्स्ट वीडियो में, तो उसे ज़रूर देखिएगा। और जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ कोशिश कीजिएगा उसे बनाने के लिए, क्योंकि मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ, इससे आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में एक काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।